गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ा था डाइसेक्राइड्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स में, दैट इज़ पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉलीसेक्राइड इसमें जो आपका आएगा दैट इज़ स्टार्च। इट इज़ ए मिक्सचर of two components, one water soluble component है एक, amylose, and second one is water insoluble component, amylopectin। बेटा आपने देखा होगा स्टार्च को, जो चावल होता है, चावल को बनाने के बाद जो मांड निकलता है वो क्या है? स्टार्च है। जो आपका आलू है, आलू के अंदर क्या है? स्टार्च है। और स्टार्च दो कंपोनेंट का बना है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज का पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज। It is formed of अल्फा डी ग्लूकोज। किसका बना है ये? अल्फा डी ग्लूकोज। इन दिस 1 unit of alpha D glucose combined with another unit at C4 कार्बन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दिस C1 कार्बन ऑफ 1 unit of alpha D glucose combined with another unit at C4 कार्बन। C4 carbon to form long chain, देखिए कैसे, यानी कि इसमें एक ग्लूकोज की यूनिट दूसरी ग्लूकोज की यूनिट से जुड़ती है। C1 तो एक यूनिट का और C4 दूसरी यूनिट का, और लॉन्ग चेन बनती है। देखते हैं, ये आपका ग्लूकोज की यूनिट्स बना रहे हैं, कितनी भी बना सकते हो, लॉन्ग चेन है। ये इसका 1 कार्बन है, ये 2, ये 3, ये 4, 5 और 6 ऊपर जाएगा। 1 2 3 4 5 और 6 ऊपर। इसी तरीके से 1 2 3 4, ये 5 और 6 ऊपर। अल्फ़ा उसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर OH है, वो राइट हैंड साइड में होता है। राइट हैंड साइड में होगा तो नीचे आएगा। दूसरा OH भी नीचे, क्योंकि राइट हैंड साइड है। तीसरा लेफ़्ट था तो ऊपर जाएगा। चौथा फिर नीचे ही। यहाँ पर OH था, मैं ड्रॉ नहीं कर रही। इसी तरीके से OH सारे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ OH आएगा। बेटा अब आप देखिए, इसमें इस यूनिट का तो लेंगे हम पहला कार्बन, और इसका लेंगे चौथा। यहाँ पर OH यदि होता तो ये ऐसे होता।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका तो पहला और इसका चौथा, वाटर को निकाल दीजिए। इसी तरीके से इसका चौथा और इसका पहला, वाटर निकाल दीजिए। इसी तरीके से ये पहला और नेक्स्ट यूनिट का चौथा, वाटर निकालते जाइए। तो आपकी क्या यूनिट बनेगी, अब इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि वाटर OH और OH में से वाटर निकलने के बाद में क्या बचता है, ऑक्सीजन। तो इस लिंकेज को क्या कहते हैं, ईथरल लिंकेज। इस लिंकेज को क्या कहेंगे, ईथरल लिंकेज। ऐसे ही जुड़ेंगे सारी यूनिट। बाकी सारा ये एज इट इज़ शो कर लेना, बाकी सारी चीज़ें ये लिंकेज मैंने आपको बता दी है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया अमाइलोज का।